नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से समझा होगा तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर 1239 including GST of 18%. Find the price of article before GST was added. एक आइटम है, ठीक है। एक आइटम को आपने परचेज किया कितने रुपए में? 1239 रुपए में। और इसमें आपने 18% जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिया। जीएसटी भी एक प्रकार का टैक्स होता है, कर होता है, जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी भी आर्टिकल्स पर, सामान पर इंपोज करती है, लगाती है। मान लीजिए कि आपने एक मार्कर खरीदा। इस मार्कर पर भी एक तो सेंट्रल जीएसटी लगा होगा और एक स्टेट जीएसटी लगा होगा। तो हमने क्या किया था, एक आर्टिकल को परचेज किया 1239 का, जिसमें मैंने 18% जीएसटी पेड किया। तो हमें बताना है कि जीएसटी ऐड होने से पहले इस आइटम का ओरिजिनल प्राइस क्या रहा होगा। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन में हम लिखेंगे बिल अमाउंट। बिल अमाउंट है 1239। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये है 18%। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल प्राइस को मान लिया हमने एक्स रुपी। ओरिजिनल प्राइस को मान लिया एक्स रुपी। तो हम क्या करेंगे, हम जीएसटी फाइंड करेंगे। जीएसटी अमाउंट, जीएसटी अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम ओरिजिनल प्राइस का 18% निकाल लेते हैं तो हमें जीएसटी अमाउंट पता चल जाएगा। तो ये आ जाएगा 18% ऑफ एक्स, 18/100 मल्टीप्लाई एक्स, यानी 18x/100। ये हुआ हमारा जीएसटी अमाउंट, ठीक है। नाउ बिल अमाउंट क्या निकलेगा? बिल अमाउंट हम निकालेंगे तो फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला होगा ओरिजिनल प्राइस प्लस जीएसटी। अगर हम ओरिजिनल प्राइस में जीएसटी को ऐड कर दें तो हम बिल अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। अब हम इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे। बिल अमाउंट हमें गिवन है 1239 इक्वल ओरिजिनल प्राइस हम निकाल चुके हैं। ओरिजिनल प्राइस है एक्स हमने माना, प्लस जीएसटी 18x/100। अब बस हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 1239 इक्वल एलसीएम आएगा 100x प्लस 18x, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1239 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 118x, मल्टीप्लाई कर देंगे। 118x इक्वल 123,900।
यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे 123,900 अपॉन 118। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। इसमें डिवाइड जाएगा, सबसे पहले डिवाइड जाएगा हमारा 123,900 118। सबसे पहले 1 बार डिवाइड, सबट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा हमारा 18 5 9। अब देखो हमने 9 कैरी किया, डिवाइड नहीं जा रहा तो एक 0 लगाया, डिवाइड। अब यहां पर डिवाइड जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 5, 5 5 4 9, 5 5 यानी 5 बार, 5 9 0 0 0 0 और 0 एक बचा तो हम 0 इंक्रीज कर देंगे, यानी x का वैल्यू आएगा 1050। हेंस ओरिजिनल प्राइस इक्वल ₹1050। यानी जीएसटी ऐड करने से पहले जो आर्टिकल्स का ओरिजिनल प्राइस था वो था 1050 तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट कर लिया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ एंगल ए इक्वल 90 डिग्री, एंगल डी इक्वल 90 डिग्री एंड साइड्स ए बी इक्वल DE, AC इक्वल DF, देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ऑप्शन ए ASA, ऑप्शन बी SSS या ऑप्शन सी RHS। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।